विधानसभा चुनाव के दौर शुरू हो चुके हैं और लगातार चुनावी चर्चा चलत है। अभी हम खड़े हैं धमतरी विधानसभा के सोरिद में काली मंदिर के पास खड़े हैं ना। वो मंदिर के पास खड़े होकर कारण सिर्फ एक चुनावी दौरा चले, चुनावी यात्रा चला। तो चुनावी यात्रा में लगातार हम लोगन के बीच जातन चर्चा करत हन कि दार की विधानसभा चुनाव कौन जीती। खबर की विभिन्न प्रत्याशी धमतरी जिला में खड़े है और कौन जीता थे बाबा बार कौन ला मौका मिले है। हमारे पास में ये भैया हम तो जो दादा है वो पहले यहाँ के राज्य मंत्री थे। ये जो निर्माण हुआ पुल के ओकरे हाथ के हरे और जो भी विकास करे भाजपा ही करे। कांग्रेस की शासनकाल जब हो रही से 10 साल तक विधायक तो यहाँ गली में घूमने तक के लिए वो नहीं आया। अब ये तो गली गली घुमत बेचारी एक गरीब परिवार के हरे, कोई ऐसे रईस परिवार के नो है और व्यवहार से अच्छा है, हर चीज ऊपर काम भी कुशल है और हमला कोई लौट नहीं दे रहा है। काबर ये बघेल जो है आज किसान के कर्ज माफ जो कर रहा है छोट और जो बोनस देता है, छोटे किसान को क्या फायदा होता है। बड़े बड़े किसान उसके पास 400-500 एकड़ खेती, रविंद्र चौक के पास खेती है, सीधे के पास खेती है, ये बोनस का पैसा ले खुद खा रहे हैं। और दूसरा चीज ये जगह जगह शराब का यानी ये लाइन लगा दिया है इसने, ये क्या विकास करेगा। यहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ उस समय 81 लाख में आया था, उन्होंने बोला कि यहाँ का हमारे अगर यानी महापौर बैठता है तो मैं यहाँ कुंटा का पैसा यहाँ के आके लगाऊंगा। शकल दिखाने के लिए 81 लाख नहीं आता, उसका क्या काम है। आज मंत्री बना हुआ अंगूठा छाप शराब पी के बैठा रहता है, उसका क्या होश यानी होश है जनता के पीछे और विकास के पीछे। भूपेश बघेल पूरा जो है शराबबंदी का वादा किया, आज जगह जगह मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, क्या वो कर रहा है जिसमें उसको हम वोट देंगे। भैया हमारा निशान है कमल का। लगातार सड़क में शहर के मुद्दा में सरकार ला घेरत विपक्ष है तो ओकर बारे में का कहूं। घेरना विपक्ष जो है यहाँ कोई विकास ही नहीं, धुर्रा उड़ते, कई आदमी काम खराब हो गए, कई आदमी रोड में गिर गए। अभी देखा रहे बहुत से प्रत्याशी मैदान में धमतरी विधानसभा में, बार कौन ले जीता हूँ। हमारा भाजपा का प्रत्याशी है जी, हम भाजपा के ही वोट देते हैं। बाकी प्रत्याशी मतलब का बनी बाकी प्रत्याशी काम ही नहीं किया। हो रहा भी यहाँ का विधायक था, उसने क्या काम किया है। यहाँ तो गली में घूमने के लिए तो नहीं आया, तो उसको हम उसका शकल पर नहीं जानते। वो तो व्यवसाय बहुत बड़ा उसको व्यवसाय है। वो जो वोट लेता है और विधायक बनता है या कुछ भी करता है वो अपने घर को भरने के लिए बनता है, विकास का कोई काम नहीं करता। का लगत बाबा ए बार कौन जीती है। इस बार हम रजनाथ साहू को जिताएंगे क्योंकि हर बार गए उनके पास, हमारा बात माना, समुदायक भवन बनाया, दरियावर पत्रीकरण के लिए 3.5 लाख रुपया दिया। हम उन्हीं को देंगे क्योंकि हमारा बात सुनता है, समझे, और उन्हीं को जिताएंगे। और लगातार उनके बाबा जी से कृपाराम साहू से ही हम लगे हुए आदमी हैं। कौन रही प्रत्याशी का है, किसे लगा बहुत जन प्रत्याशी मैदान में था। रंजन साहू अच्छा है और सबके दुख सुख में साथ देते हैं और वही जिताना है। ऐसे का बार रंजन से बहुत से प्रत्याशी मैदान में था, वो हमारे लिए गरीब के सबके सुनाई अच्छा करते। कैसे लगा थे ओकर छवि कैसे है। बहुत बढ़िया है, कम से कम हम दुख सुख में आके उससे तो घर तक पहुँचते होगा। एक लिए हम रंजन ही जीता। हमारे बीच आम लोगन भी बीआपी का नाम। मोर नाम है तेजराम मिश्राम श्यामतरी। कब से रहते श्यामतरी में। मोर उम्र कम से कम 45 साल से ऊपर है। जन्म से रहा तुम मतलब। हाँ पूरा, मोर दादा परदादा पूरा, मोर बाप कोतवाल है। कैसे लगी से 5 साल के सरकार में धमतरी की विकास गाथा किसे रही। 5 साल में तो यहाँ अभी तक ले इतना बुरा स्थिति नहीं देखे हूँ धमतरी के। बाबर रोड की जो हालत देखा था, जो मोल लहू बुजुर्ग सियान है वो बताते कि मोर 70 साल में अब तक वो जर्जर नहीं देखे हूँ बोली रोड ला। यहाँ से लेकर कोलियारी नगरी रोड, धमतरी रोड है ना, 70 साल में पहली बार है जो इतना बदहाल है। बाईपास ला बनाई, बाईपास कब के बन जाना रही से, वो खुलती ते रोड बन जाती, मगर बाईपास में भी पता नहीं का राजनीतिक मुद्दा है का है। तो आज तक वो भी कलेक्टर का यहाँ बोल रही, फिर भी आज तक वो बाईपास पूरा हो नहीं है। एला जाम कर दे, बाईपास ला पूरा खोल दे, ये रोड ला टेंडर भी हो गए, कहते कब बनी रोड है। अच्छा, अभी लगातार विधायक घलों के मुद्दा लेके सरकार ला घेरत रही से, कई बार तो विधानसभा में सवाल भी रखी से, लेकिन अभी भी काम नहीं होते। कर पीछे काम मंशा हो सकता है, आपके क्या कहना है इस बारे में। एकर मंशा साफ है, धमतरी दुर्भाग्य है। जब का कहते रायपुर में कांग्रेस बैठी थी, यहाँ भाजपा बैठ गए, ओकर से बेड़ा गर्ग हो गए। अच्छा, जब यहाँ कांग्रेस के विधायक रही से सरकार रमन के सरकार ही से, लेकिन तब भी रोड की हालत कैसे रही से। वो भी एकदम मतलब ये समझ धमतरी का दुर्भाग्य है। एकर से घर से धमतरी ला, जहाँ वहाँ भाजपा बैठी थी यहाँ कांग्रेस बैठ जाते, जो वहाँ बैठे और यहाँ दूसरा बैठे तो काम तो हो नहीं सके।
अभी पाटन ला जाके देख ले, जे गांव का कहते कोई आदमी नहीं जाए, वो गांव में बड़े बड़े टावर लगे हैं लाइट के, एलईडी वाला, रोड पक्की बने हैं, और ये नेशनल हाईवे जिला है, ये देख ले, ये का होत। भाजपा की सरकार में देखे ओकर बारे में का कहो? वो तो भाजपा रही से तो ठीक रही से, मगर धमतरी के लिए ना थोड़ा से भेदभाव होते। वहाँ रायपुर में जो रमन बैठी थे, यहाँ गुरमुख सिंह बैठी, भेदभाव हो गए। अब वो क्या कहते कांग्रेस बैठी थी, यहाँ रंजना बैठे, तो पूरा वो भेदभाव बढ़ गई। लेकिन ये भेदभाव राजनीति बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई, काबर पूरा छत्तीसगढ़ के जनता है वही सरकार चुन के बैठा था, है ना। अब वो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाते, ये पार्टी के यहाँ बैठ गए, वो पार्टी के यहाँ बैठ गए, मगर अक्का सोचना चाहिए ऊपर में जो बैठे सरकार ला, इनमें कतको आदमी के भेंट चढ़ गए एक्सीडेंट में, मगर 70 साल बाद हम क्या कहते रोड ला देखा था, इतना बदहाल हम कभी नहीं देखे। मतलब मन के जो भावना है, मन के पार्टी वाला जो भावना है वो खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। हम रंजना घलो कबो रंजना लड़ा थे, मगर एक जन का करी बता, ऊपर में तो पूरा होकर सरकार बैठे हैं, तो एक जन रंजना का कर ले, मुद्दा उठा भर सकते, कुछ नहीं कर सके। और वही अभी रमन बैठे रहती और रंजना भी बैठे रहती, यहाँ तो यहाँ फटाफट काम हो जाए। मगर यह राजनीतिक के भेदभाव, दो पार्टी में बिल्कुल भेदभाव होना चाहिए। मतलब धमतरी पूरा राजनीति में पिस गए। और यहाँ ऐसे कोई दमदार नेता नहीं है, जैसे क्या कहते अभी बोले जाए तो चंद्राका ला देख ले, कुरुद ला, है ना, मैं कहता हूँ ना कुरुद ला जिला बना दे, पूरा विकास वहाँ करवा थे, मगर जिला ये हरे इनमें कुछ हो से रमन बैठे रही से, वहाँ का कहते चंद्राकर बैठे रही से, यहाँ काम ला पूरा ले लेके वहाँ वो करवा दी। अब यहाँ के क्या कहते नेता में उतना दम नहीं है, न दमतरी में आज तक कोई नेता नहीं है। ये वहाँ का कहते कांग्रेस बैठी थी, यहाँ भाजपा बैठी थी, वहाँ कांग्रेस, और आज तक नहीं हो सके, जब तक पूरा एक सरकार नहीं बैठी ना, यहाँ का विकास नहीं हो सके। एक बार बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए, मगर ना धमतरी के हिसाब से वहाँ रायपुर में जो सरकार बैठी, वो यहाँ भी विधायक बैठे, तब हो ही काम। शराबबंदी के वादा कर रही से कांग्रेस सरकार, और वादा करे के साथ सत्ता के चाबी वाला मिले रही से। अभी हम खड़े वहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी में शराब की दुकान भी है, तो युवा साथी मन खड़े, काबर की युवा साथी मन से चर्चा करना जरूरी है कि शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? शराबबंदी तो होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। काबर की यहीं कुछ दूर में ही शराब भट्टी है बे, जो वहाँ से आदमी मतलब भी आए जाए में बहुत तकलीफ होते। काबर की जो भट्टी है वो एकदम रोड ऊपर ही है, तो वहाँ से क्या गाड़ी वाड़ी भी गुजरते, प्लस वहाँ सब काम करने वाला आदमी मन भी आते जाते, प्लस वहाँ पे कॉलोनी भी है। सबसे तो बड़ी बात कॉलोनी है भाई, वहाँ पढ़ने लिखने वाला लड़की लड़का सब आते जाते, तो बहुत दिक्कत होते है शराब भट्टी खुले से। तो शराब तो बंद होना चाहिए। शराब अच्छा है, अभी जो शराब भट्टी धमतरी के विधानसभा क्षेत्र सोरी से कुछ 100 मीटर की दूरी में, और वहाँ देखें कि चखना सेंटर में घलो खुले, आदमी वहाँ पिए के बाद लला बहुत होके एती झूमत रहते, ओकर बारे में का कहो? अभी तो ऐसे कि चखना सेंटर खुले थे, वहाँ आदमी बैठ के दारू पीते, गाली गलौज करते, कई तो ऐसे कि पी के वहीं पड़े भी रहते, तो ये सब बहुत तकलीफ होते हुए और बहुत दिक्कत भी होते हुए। ये बारी वोट ला कौन ला दू? ये दारी तो हमन रंजना साहू ले देबो और रंजना दीदी ले जिताबो। ऐसे काबर बहुत से प्रत्याशी मैदान में यहाँ पे कांग्रेस के है और बहुत से पार्टी के मैदान में, तो अभी तो ऐसे कि बहुत सारा निर्दलीय वगैरह भी है, तो अपन तो रंजना दीदी ली ज्यादा सपोर्ट करबो और भाजपा ही आना चाहिए ये टाइम। हमारे बीच युवा साथी मन भी युवा वोटर है, और युवा वोटर ही भविष्य बनाते। काबर की लगातार देखा था कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में युवा वोटर बहुत बड़े अहम भूमिका है भाई। तो भैया बार कहा रही बोला तो बहुत से प्रत्याशी मैदान में था, ए दारी हमन भूपेश सरकार ला बदलना है, और मैं हाँ धमतरी जिला के प्रत्याशी युवा हूँ। और दूसरा चीज ये है बे, बदले के सरकार ला कारण ये है, विकास के कहीं नामो निशान नहीं है। यहाँ आदमी धुर्रा उड़ाते, कोई टीवी होते, खांसी होते, दमा होते, कहीं कोई विकास नहीं है बे। और दूसरा चीज हमारे बीच में हम रंजना साहुल जिताए रहे अगले पंचवर्षीय में, और ये बेखत भी अपन रंजना साहुल जिताना है। काबर छोटे छोटे मुद्दा ला लेके वो विधानसभा में जाते और नान नान बात ला वहाँ करते, और भूपेश बघेल लेकर जानकारी देते, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगते। और वह बिल्कुल हमार धमतरी ला एकदम अनाज छोड़ दे है, अनाज छोड़ दे। आज रोड की स्थिति इतना बदतर हो गई है, जिसमें हर व्यक्ति ला, चाहे वो छात्र रहा है, चाहे वो किसान रहा है, चाहे वो कोई भी रहा है, साइकिल में चलैया आदमी मतलब इतना परेशानी है बे, कोई गिर जाते गड्ढा में, बरसात के दिन में एक्सीडेंट हो जाते, काकरो लोग लइका
वहाँ खत्म हो जा देकर कोई चिंता नहीं है। मात्र बस बोनस बोनस के बात करते का व्यक्ति पैसा ही देवे तेकर से विकास हो ही कि और चहुमुखी विकास होना चाहिए। लाइट है, पानी की बात है, बेरोजगारी की बात है। अब बेरोजगारी की बात करते हैं, युवा मन भर 2500 रुपया दूँ की 4 साल में एको बार नहीं दीस, 1 महीना बचे रही सबे चुनाव होता बेरोजगारी भत्ता दूँ की फॉर्म भरिस, उमें अतना अगर नियम बताइस कि आदमी में फॉर्म भर ही नहीं सकिस। अब 10 आदमी में एक जन लदे हैं बेरोजगारी भत्ता देवे और सबो जन लदे हैं वैसे कबे, तो गलत बात है। एकर कारण अपन ये समय भाजपा जिताना है और जो विकास के धारा रही से 15 साल पहले और फिर बहाना है काबर। अभी बड़गन प्रत्याशी मैदान में है तो का ये रंजना साहू जी काबर दिखत, बाकी प्रत्याशी मतलब काबर नहीं दिखत? अब बाकी प्रत्याशी ऐसे है बे कि कोई निर्दलीय है, कोई और कुछ है बे, वो व्यक्तिगत अपन चुनाव लड़ते, लेकिन ये जो है संगठन अरे और संगठन जब बीजेपी के जो इतना बड़े संगठन है मिल के काम करी वो ज्यादा विकास के धारा बहाई। कांग्रेस में देखें 10 साल गुरमुख सिंह रही, मात्र चुनाव समय आते वह चुनाव बेर आते ओकर बाद फिर आदमी मतलब पैसा जो भी बांटना है बांट देते कार्यकर्ता मतलब, लेकिन वो जो आम नागरिक है ओकर तक नहीं पहुंच पाए ना। पैसा से देश कुछ नहीं होए, विकास करे सोचे आदमी मन के।